नमस्कार, न्यूज 18 एमपीसीजी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों पर उनसे भी चर्चा और तमाम बड़ी खबरों का हम लोग करेंगे। और सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की करेंगे। राजा पटेरिया के समर्थन में डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार कायम है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से राजा पटेरिया का समर्थन किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह न्यूज 18 पर खास बातचीत में उन्होंने अपनी बात रखी। राजा पटेरिया का बयान गलत तरीके से पेश किया गया, लगातार वो ये बात कह रहे हैं। मीडिया के कुछ लोगों ने पूरा बयान नहीं दिखाया है। राजा पटेरिया गांधीवादी व्यक्ति हैं, वो हिंसा की बात नहीं कर सकते हैं। राजा पटेरिया और कांग्रेस के खिलाफ ये साजिश है। विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। 18 तारीख को विधायक दल की बैठक भी होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। और भाजपा का फैलाया हुआ भ्रम है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि ये ऐसा अगर बयान है तो गलत है। मैंने भी ऐसे ही कहा था पहले, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, उन्होंने कहा वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने पर पता चल जाएगा ये एक साजिश है। राजा पटेरिया के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र चलाया गया है। जो वीडियो है उसमें आधा बयान है और पीछे जिन्होंने कहा इन द सेंस ऑफ चुनाव हराओ, तो इसमें कहीं उनकी ऐसी बदनीयत नहीं है। राजा पटेरिया गांधी के उपासक हैं, गांधीवादी उनका चरित्र है और हमेशा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार। डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से राजा पटेरिया के बयान को पेश किया गया है। अभी भी उनके समर्थन में गोविंद सिंह खड़े हुए हैं और अब कांग्रेस के खिलाफ इस साजिश को रूप दिया जा रहा है। उनकी तरफ से यही कहा गया है। और इधर डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि हत्या की बात करके विक्ट्री साइन दिखाने वाले गांधीवादी कांग्रेस में ही हो सकते हैं। कमलनाथ और गोविंद सिंह में ही राजा पटेरिया को लेकर विरोधाभास नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि पहले कांग्रेस नेता आपस में एक दूसरे पर विश्वास कर लें। मुझे लगता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे सीनियर राजनेता को थोड़ी सी लाज आना चाहिए जब यदि वो राजा पटेरिया को गांधीवादी नेता कहें। वो व्यक्ति जो खुले तौर पर स्वीकार कर रहा है कि उसने प्रधानमंत्री की हत्या की बात करी, और उसके बाद राजा पटेरिया की निर्लजता देखिए कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो मुस्कुराकर विक्ट्री का साइन बनाते हैं। किसके लिए साइन बनाया था? डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए बनाया था कि राहुल गांधी के लिए बनाया था, जिनकी यात्रावादी वातावरण बना? तो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात करे, पुलिस गिरफ्तार करे, न्यायालय पेश करे, जो विक्ट्री का साइन बनाकर मुस्कुराए, वो व्यक्ति निर्दोष हो सकता है? डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आप नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर हैं और एक आरोपी का आप समर्थन करेंगे जो प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात करे, हत्या की बात कर विक्ट्री का साइन दिखाए, तो ये ऐसे व्यक्ति का आप समर्थन करते हैं तो यही कांग्रेस की गुटबाजी है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नोटिस दिया, खेद व्यक्त करते हैं। आप कह रहे हैं मैं राजा पटेरिया के साथ हूं। ऐसा कैसा गांधीवादी कि जो हत्या की बात करो, विक्ट्री का साइन दिखाकर मुस्कुराए? तो ऐसे गांधीवादी डॉक्टर साहब आपकी पार्टी कांग्रेस में होते होंगे, बाकी तो कहीं और नहीं होते। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला था। हालांकि बयान को लेकर लगातार स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है कि हत्या करने की बात नहीं थी, हराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पर एक्सेप्टेंस गोविंद सिंह की तरफ से सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए गोविंद सिंह मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जहां एक और पूरी कांग्रेस पार्टी ने राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया है। कई नेताओं ने इस तरीके के बयान को लेकर स्पष्ट रूप से, चाहे वो कांग्रेस के ही क्यों ना हो, कहा है कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, ये पार्टी की लाइन नहीं हो सकती। इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट सामने आए हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो अब भी राजा पटेरिया के समर्थन में है। उनका कहना है कि राजा पटेरिया गांधीवादी व्यक्ति हैं और वो उनकी ऐसी
मंशा नहीं हो सकती, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये तमाम बातें डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। और इसके साथ ही जो अगर आप राजा पटेरिया का एक माफ़ीनामा देखें, जो लेटर सामने आया है उनकी ओर से, जिसके जरिए उन्होंने अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगी है, जिसमें लिखा है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसमें पार्टी की और वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसमें कमलनाथ का नाम नहीं है, पीसीसी का नाम नहीं है। उसको लेकर पूरे लेटर में सिर्फ यही बात लिखी गई है कि हम गोडसे नहीं, हम गांधी के समर्थक हैं, गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और मेरा जो कहने का आशय था वो ये नहीं था। ये तमाम सारी बातें उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट की हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये मुद्दा जो है, जब से राजा पटेरिया ने स्टेटमेंट दिया है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देश भर में इस पूरे स्टेटमेंट का, इस पूरे बयान का जमकर विरोध हुआ है और लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस को भी घेरा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह लगातार राजा पटेरिया का बचाव करते हुए इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा आगे किस तरह से इस बयान को देखा जाता है। आगे बढ़ते भोपाल से एक बड़ी खबर है। पठान फिल्म पर सरकार ने ऐतराज जाहिर किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान इसको लेकर, दूषित मानसिकता से गाना फिल्माया गया है, फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाना चाहिए, फिल्म के मध्य प्रदेश में चलने देने या नहीं देने पर भी विचार करेंगे। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो फिल्म पठान को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सदैव बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा तृष्टिकरण की राजनीति इसी माध्यम से करती है। भाजपा कहते हैं हम तृष्टिकरण का, ये तृष्टिकरण की राजनीति नहीं तो क्या है कि पठान नाम है, शाहरुख खान हीरो है, दीपिका पादुकोण को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इतने बड़े समाज के बहू बेटियों के रक्षक है तो आज भी निरंतर मध्य प्रदेश में बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति नरोत्तम मिश्रा जी, आप खुद से पूछ कर देखिए। और आप सिर्फ फिल्म के माध्यम से सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपका भ्रम है। ये सिर्फ आप नफरत बांट रहे हो, कुछ नहीं। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर अब करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, एक और फिल्म जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल छिड़ता जा रहा है। हालांकि अब प्रश्न ये होगा कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म को दिखाया जाएगा या नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इस पे विचार करने की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा की गई है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने इससे पहले भी आदि पुरुष जैसी फिल्मों का विरोध किया था और कई ऐसे दृश्य थे उनको सुधारने के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन कई ऐसी फिल्म भी है, राम सेतु जैसी फिल्म है जिसका समर्थन भी करते हुए नजर आए और वो अपने समर्थकों के साथ एक सिनेमा घर के, भोपाल के एक सिनेमा घर में उन्होंने फिल्म भी देखी। लेकिन अब जो पठान फिल्म है जिसका पोस्टर और एक गाना जो है वो लॉन्च हुआ है, उसको लेकर अब ये पूरा विवाद है। वेशभूषा को लेकर ये विवाद है। जो जिस तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया उस पर ये आपत्ति, और यही कारण है कि ये अपील भी अब की गई है कि इस फिल्म में जो आपत्तिजनक दृश्य हैं उनको हटाया जाए, नहीं तो इस पर विचार किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में ये फिल्म चलेगी या फिर नहीं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे सीधे तौर पर ये सवाल बीजेपी सरकार पे खड़े कर रही है कि आखिरकार सेंसर बोर्ड जैसा एक पूरा प्लेटफॉर्म बना है जो कि फिल्म की पर नज़र रखता है, और यदि इस तरीके के सेंसर बोर्ड से इस तरीके की फिल्म पास हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में विरोध जो है बीजेपी सरकार को वो केंद्र सरकार का करना चाहिए, ना कि फिल्म का। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के सामने
खड़ा किया है। हालांकि गृह मंत्री का कहना है कि जिस तरीके का अभी जो गाना लॉन्च हुआ है, जो पोस्टर आए, उसमें आपत्तिजनक वेशभूषा का इस्तेमाल किया है। उस दृश्य को लेकर उन्होंने ये पूरी आपत्ति जताई है। हालांकि अब आगे किस तरीके का सरकार कदम उठाएगी ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर इस आपत्ति पर भी अब बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जब गृह मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं दीपिका पादुकोण, तो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कि सख्त कदम मध्य प्रदेश में इस फिल्म के खिलाफ भी आगे आने वाले समय में उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जेएनयू से पूरे इस मामले को जोड़ते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि वैसे भी दीपिका का जो समर्थन है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। हालांकि अभी फिल्म पूरी नहीं आई है, उसका एक गाना लॉन्च हुआ है और बताया जा रहा है कि एक पोस्टर को लेके पूरा विवाद है। लेकिन अभी क्योंकि इस पूरे मामले में विवाद इस बात को लेके है कि जो आपत्तिजनक जो दृश्य बताए गए हैं, जिस ठीक है, रुकना चाहूंगी आपको। इस बीच एक बड़ी जानकारी जबलपुर से सामने आ रही है। ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का निराकरण करवाए सरकार पहले, और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित रहते हाईकोर्ट ने सुनवाई से एक बार फिर से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई तक 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। 23 जनवरी 2023 को अब अगली सुनवाई इस मामले पर होनी है। बड़ी जानकारी तो आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सुनवाई टलती हुई, क्योंकि साफ तौर पर यही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लंबित याचिका सुप्रीम कोर्ट में अगर है तो हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। पहले वहां पर इस याचिका का निराकरण करवाएं, उसके बाद ही हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। एक बार फिर से जो 27% आरक्षण है उस पर अंतरिम रोक बरकरार रखने का बड़ा फैसला। 23 जनवरी 2023 को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन बड़ी जानकारी 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी रहने वाली है। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रतीक, एक बार फिर से वही बात हाईकोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर है तो यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। देखिए बिल्कुल अवंतिका, पिछली दफा भी सुनवाई इस वजह से ही आगे बढ़ी थी, क्योंकि स्पष्ट तौर पे आखिर सरकार का क्या रुख है सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। आज लेकिन ये जवाब पेश किया गया कि 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित हैं, जो कि ओबीसी आरक्षण संबंधी ही हैं। इस लिहाज से पहले याचिकाओं का निराकरण प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से कराए, चूंकि नियम के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट में अगर कोई मामला जो उससे संबंधित अगर वो लंबित होता है तो हाईकोर्ट ऐसे मसलों को फिर सुनवाई नहीं करता है। इस लिहाज से अब जनवरी 2023 यानी नए साल तक अब जो पूरा मामला है 27% आरक्षण का वो टल गया है, और अगली सुनवाई तक 27% ओबीसी आरक्षण पर जो अंतरिम रोक है वो हम कह सकते हैं कि जारी रहेगी। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे और एक बड़ी और अहम खबर की बात कर लेते हैं। तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से आज उज्जैन में 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। शाम 5 बजे इसको लेकर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शिरकत करने वाले हैं, और यहाँ जो लाखों श्रद्धालु होंगे उनको अब 5G नेटवर्क की सेवा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अलग अलग जगह टावर भी लगा दिए गए हैं। पैसे जो है महाकालेश्वर मंदिर जो है और महाकाल लोक जो है, यहाँ सभी जगह जियो की तरफ से टावर लगा दिए गए हैं। सरफेस पार्किंग और 5G तक नेटवर्क की सुविधा 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। इसके लिए जियो कंपनी के कर्मचारियों ने महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय से लेकर सरफेस पार्किंग तक 5G के टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, अपने आप में उज्जैन के लिए ये बड़ी खबर भी है, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जब पहुँचेंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए तो अब वे 5G की तेज़ स्पीड के साथ यहाँ पर नेट एक्सेस कर पाएंगे। और अपने आप में ये बड़ी खबर है। 5G नेटवर्क कैसा है इसका अनुभव भी लोग यहाँ पर पहुँच कर पाएंगे।
बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का महाकाल लोक परिसर अब 5G नेटवर्क से लैस होने वाला है और यहाँ पर महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु जैसे ही कदम रखेंगे महाकाल लोक में, उनके पास एक मैसेज आ जाएगा कि वेलकम टू रिलायंस जियो 5G नेटवर्क। और इसी के साथ ही हाई स्पीड का डाटा जो 5G इस्तेमाल करने वाले मोबाइल यूज़र हैं उनके लिए होगा और साथ ही वाईफाई की सुविधा भी यहाँ पर मिल सकेगी। कुछ ही मिनटों का समय बाकी है, उसके बाद सीधे जो महाकाल लोक परिसर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मोबाइल में 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगेगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही हर दिन 80 से 90 हज़ार श्रद्धालु महाकाल लोक में आ रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और जब 5G नेटवर्क की शुरुआत हो जाएगी तो ऐसे में वो तमाम श्रद्धालु 5G नेटवर्क की सेवा का लाभ ले सकेंगे। शुरुआती तौर पर इसको 300 मीटर के दायरे को कवर किया गया है, यानी कि वाईफाई का जो इस्तेमाल है वो 300 मीटर के दायरे में हो सकेगा। महाकाल मंदिर, महाकाल लोक जहां पार्किंग की सुविधा है वहां पर भी लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी। सेकंड में खबर। बैतूल में सेना में भर्ती करवाने की आड़ में ठगी बेरोजगार युवकों से 32 लाख की ठगी का खुलासा। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। पठान